मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आपको कल कुछ बोला था कि जब आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हुआ था और सेकंड शिफ्ट हुई, तो मैं शाम को आपसे ये बोला था कि मैं जैसे जो आप लोग को बताया था स्ट्रेटजी वगैरह, बुक्स वगैरह, टॉपिक्स वगैरह, वहीं से लगभग सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बोला था कि अभी आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको कल प्रूफ दे दूंगा। तो मैं लास्ट के 2 मैसेज कलेक्ट किया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो लोग बता रहे हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। और आप लोग जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जो मेरा स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किए हैं, मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, वो देख सकते हैं। अभी भी स्ट्रेटजी फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं क्या लिखा हूँ थंबनेल में, एनटीपीसी एग्जाम में सभी प्रश्न यहीं से देखो सबूत, सभी प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आगे भी यहीं से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी हो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी प्रश्न है आपको यहीं से पूछे जाएंगे। मैं पहले ही बोला था कि रेलवे का क्या पैटर्न चलता है आपको मालूम है। तो रेलवे सेम पैटर्न पे रहने वाला है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, मैं जब बताया था कि आपको ये बुक पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स देखने हैं, टाइम तो कम पड़े गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ऑफिशियल डेट कंफर्म नहीं हो पाया था और मैं 28 नंबर को मान के नहीं चल रहा था। मैं बोला था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया था। बट एनटीपीसी का एग्जाम अचानक हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगा कि जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, जो एनटीपीसी को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए जो फोकस नहीं कर ग्रुप डी को फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बात फायदेमंद साबित होने वाली है कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है। चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी लगभग पैटर्न वगैरह सेम है, थोड़ा सा क्या होता है ग्रुप डी में साइंस का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। और साइंस में मैं स्पेशली फोकस कर ही रहा हूँ आप लोग को, मैं बता ही चुका हूँ। मैं ऑलरेडी फिजिक्स का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, 3-4 टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ, 3 दिया हूँ शायद, 2 अभी बचा है, ठीक है। तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे लोग कह रहे हैं कि मेरा जो बताया हुआ है बात वो सही साबित हो रहा है, ठीक है। ये देखते हैं प्रूफ। ये देखिए एक मैसेज आया है। थैंक यू वेरी मच सर, ड्यू टू योर मोटिवेशन एंड फ्रूटफुल स्ट्रेटजी टुडे आई अटेम्प्टेड on 91 questions with 90% accuracy. Maximum GK GS questions were from Lucent as you told many times. And maths questions are also from those selective chapters which you have told. तो इनका मैसेज आज आया है शाम के 3:19 पे, ये देख सकते हैं, ठीक है। और इनका मैंने नंबर हाइड कर दिया है, मैं किसी का नंबर पब्लिक नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग कॉल करके पूछने लगे क्या कैसे कितने क्वेश्चन आए, तो फिर किसी की भी प्राइवेसी होती है, ठीक। तो मैंने नंबर हाइड यहाँ साफ सभी बोल रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो लूसेंट से हैं और मैथ्स क्वेश्चन जो मैं टॉपिक बताया था वहीं से हैं। तो मैं मैथ्स का स्ट्रेटजी ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउ टू मैक्सिमाइज मैथ्स स्कोर फॉर आरआरबी एनटीपीसी। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी लूसेंट को मैं पढ़ने का तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले आप साइंस फोकस करें, क्योंकि साइंस का जो है अधिक वैल्यू है। मैं हमेशा कह रहा हूँ, बस नाम रहता है जी, लेकिन साइंस अधिक रहता है। और साइंस हो गया और करंट अफेयर्स, तो मैं करंट अफेयर्स का अलग से स्ट्रेटजी नहीं दे पाया था, तो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि आप करंट अफेयर्स कैसे फॉलो करना है। वैसे आप 2 दिन के पेपर देख लिए, लगभग 4 शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है, आपको अंदाजा लग गया होगा करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे हैं। मैं बताया तो था, बट अलग से स्ट्रेटजी नहीं दे पाया था करंट अफेयर्स का। बाकी लोग डिमांड भी कर रहे थे बट मैं नहीं दे पाया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा, आपको डेट वाइज करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना होगा, आपको टॉपिक वाइज भागना होगा। जैसे क्या है कि ये जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं, ज्ञानपीठ हुआ, मान लीजिए, और फिर ज्ञानपीठ और जितने सारे अवार्ड्स कह सकते हैं, फिर साहित्य में जो मतलब पुरस्कार वगैरह मिलते हैं, जितने भी सारे अवार्ड आप आपको देख लेना। 2020 के ज़्यादा पुराने नहीं देखना है। कुछ क्वेश्चन पुराने पूछे जा रहे हैं तो आप उनके पीछे परेशान नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। क्योंकि आज कोई क्वेश्चन 2018 से पूछ लिया गया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अभी मैं पेपर भी डाल दूंगा टाइम मिला तो फ्रेंड्स, तो पुराने के पीछे नहीं भागना है आपको। साल भर के अंदर जितने अवार्ड्स हुए स्पोर्ट्स में, किसको कौन से अवार्ड मिले हैं, अर्जुन अवार्ड हुआ और बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो ये देखना है। फिर बुक्स वगैरह, बुक्स एंड अथर्स आपको देखना है। और मतलब कि बस टॉपिक वाइज आपको भागना है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको टॉपिक वाइज ही केवल चलना है, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप डेट के पीछे भागेंगे, डेट का एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, आप पढ़ेंगे ज़्यादा मिलेगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले अवार्ड्स वगैरह देख लेंगे। और जैसे कि ये आपका होता है साइंस में क्या अवार्ड मिलता है, कोई मतलब आविष्कार कुछ किया तो उस पर कुछ मिलता है, तो ये सब देख लेंगे। तो बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाला है। और हर एक शिफ्ट में ऐसा ही आगे पीछे करके पूछा जा रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं लूसेंट बता दूं कैसे पढ़ना है। तो मैं बोला सबसे पहले आपको साइंस करना होगा, फिर मिसलेनियस करना होगा। मिसलेनियस से क्या आ रहा है कि कंट्री का कैपिटल वगैरह पूछ रहा है, करेंसी पूछ रहा है। मैं पहले बोला था पिछले भर्ती में ऐसा पूछा जा चुका है। और टीसीएस का ऐसा पैटर्न है, टीसीएस जब कराएगा एग्जाम रेलवे का तो ऐसा ही कराएगा। वैसे टीसीएस में ज़्यादा माइंड नहीं होता, ज़्यादा माइंड रेलवे का होता है। रेलवे जो कहेगा वही टीसीएस देगा, क्योंकि रेलवे सजेस्ट करे तो टीसीएस क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो कैपिटल और करेंसी भी आ रहे हैं, और राज्यपाल वगैरह पूछ ले रहा है किसी स्टेट के राज्यपाल कौन है, और फिर सीएम कौन है ये भी पूछ ले रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस सब चीज़ से अपडेट होना होगा प्रेजेंट में कि किसी स्टेट के राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है,
और फिर क्या है, और अदर कंट्रीज़ के पीएम हुए और प्रेसिडेंट हुए, ये सब आपको ज़्यादा फॉलोअप करना है कि ये कौन कहाँ क्या है। और फिर थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर करंट अफेयर्स देख लेना है कि कौन सा बैंक कौन सा योजना चला रहा है, और फिर जो केंद्र की योजनाएं हैं वो कहाँ किस स्टेट की हैं, मतलब केंद्र की योजनाएं जो जो चली हुई हैं, फिर अलग अलग स्टेट की योजनाएं कि ये योजना किस स्टेट का, ये सब आपको देखना है। मतलब फिर मैं आपको कहूँगा डेट वाइज आपको नहीं पढ़ना, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, एक एक टॉपिक उठाना है और एक एक टॉपिक आपको पढ़ते जाना है। तो करंट अफेयर्स ऐसे आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं पहले ही बोला था कि ज़्यादा आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी के नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हो, तो अगर आप ग्रुप डी देने जा रहे हैं तो आप स्टैटिक भी पढ़ सकते हैं, वो भी लुसेंट से ही केवल। आपको 10 बुक नहीं पढ़ना है, बल्कि एक बुक 10 बार पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी से पूछेंगे यही कहेगा वो कि आप अपनी बुक केवल रिवाइज करें, ज़्यादा मतलब मटेरियल मत इकट्ठा करें, कम मटेरियल पढ़े, बार बार पढ़ें, ठीक है। तो ये एक मैसेज हो गया। बाकी एक मैसेज दिखाता हूँ, इनका नाम मुझे नहीं मालूम है, नाम ही हमें मेंशन नहीं करने वाला हूँ। आगे देखिए एक मैसेज आया हुआ है, निर्भीक सर आज एक बार फिर आपके वजह से मज़ा आ गया। मैं आपको सीबीएसई जूनियर स्टूडेंट एग्ज़ाम से फॉलो कर रहा हूँ और उसमें भी मैं आप ही की वजह से क्वालिफाई किया था, क्योंकि उसमें आपने जो कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज कराया था उसी में से 10 में से 8 क्वेश्चंस आए थे। और अभी एनटीपीसी में भी आप ही के बताते हुए चैप्टर्स, यानी बताए हुए होना चाहिए यहाँ पे, बताए हुए चैप्टर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं इसमें भी 87 क्वेश्चन करके आया हूँ और इसमें भी क्वालिफाई कर जाऊँगा। माई नेम इज़ नमन फ्रॉम लखनऊ, ये नाम बता दिए हैं, इनका नाम नमन है, ये लखनऊ से हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये मुझे सीबीएसई जूनियर स्टूडेंट से फॉलो कर रहे हैं। मैं कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज चलाया था उस टाइम, मैं उस टाइम गारंटी ले रहा था कि 10 में से 6 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, तो इन्होंने बोला 8 क्वेश्चन आए। और ऐसा लगभग हर शिफ्ट में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, चारों शिफ्ट में 10 में से 8 मिल ही जा रहे थे मेरे कंप्यूटर सीरीज से, ठीक है। जो लोग मुझसे पुराने जुड़े वो जानते हैं कि सारे क्वेश्चन कंप्यूटर को वहीं से आ रहे हैं। और अभी भी जो एनटीपीसी में एग्जाम चल रहा है, यहाँ जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं लगभग 250-300 क्वेश्चन शायद कराया हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं। कंप्यूटर में हर शिफ्ट में 1 से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। अगर आप मेरा टेस्ट सीरीज देख लेते हैं, सीबीएसई जूनियर नाम से है, तो आपको कंप्यूटर में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। जो कंप्यूटर से काफ़ी लोग डरते हैं, आपको कल उतने क्वेश्चन देखना, एक्स्ट्रा नहीं देखना है। कुछ फुल फॉर्म वगैरह है, किसी का फाउंडर वगैरह है, ठीक है, तो ये सब आप देख लेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे। यानी कि मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपको ही फ़ायदा साबित होगा, फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एनटीपीसी दे चुके हैं, आपका एग्जाम थोड़ा खराब हो गया, ग्रुप डी आगे देने वाले हैं, तो आप मेरा 45 डेज़ का स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका एनटीपीसी बहुत जल्द होने वाला है तो भी आप ग्रुप डी को फोकस करके फॉलो कर सकते हैं। एनटीपीसी एग्जाम लेकिन स्किप मत कर दीजिए ज़रूर, ठीक है। भले डेट का कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन अब ग्रुप डी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेस पे ही हो रहा है। मैं आपसे बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या है, रेलवे कभी ऐसा नहीं कराया था, हमेशा ऑफिशियल नोटिस देता, बट इस बार नहीं दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने प्रिपरेशन अपना थोड़ा सा ब्रेक कर दिया बीच में, जो लोग पैस कर दिया। लेकिन जो लोग मतलब सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उन्हें डेट से मतलब नहीं होता है, वो पहले प्रिपरेशन करते रहे, अभी भी कर रहे, आगे भी करते रहेंगे, चाहे एग्जाम कोई आए चाहे ना आए, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर तो एग्जाम कभी भी होगा, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो मैं बता चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि स्टैटिक में कौन सा पोर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, हिस्ट्री सबसे अधिक फोकस करना होगा। हिस्ट्री में क्या करना होगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिर आपको एंशिएंट में जाना है। फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी फॉलो करना होगा। ज्योग्राफी में क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको जो इंडिया की ज्योग्राफी वही पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी बाद का चीज़ है, पहले आप इंडिया का देख लीजिए ज्योग्राफी वगैरह, थोड़ा सा मैपिंग के क्वेश्चन देख लीजिए, मैपिंग क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है और किसका कितना डिग्री चैनल है, ये सब देख लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मैं कंट्री करेंसी वगैरह बता ही चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा साइंस में मैं देखिए अभी कल ही रात में बोला था कि जो मार्स मिशन और चल रहा है इस पर और भी क्वेश्चन बनेंगे, और आज भी क्वेश्चन पूछे गए सुबह वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एक बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा उससे रिलेटेड टॉपिक आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। फिर मैं कहूँगा डेट के पीछे मत भागिए, जो आपको एक वर्ड मिल जा रहा है उसका पूरा डिटेल आप निचोड़ डालिए, क्योंकि उसी एक वर्ड को घुमा घुमा के अलग अलग शिफ्ट में पूछा जाएगा। ऐसा हमेशा रेलवे करता है और करता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है, अगर आपके पास 10 दिन भी टाइम है, तो जो शिफ्ट आपके हो रहे हैं उन्हें आप देखिए कि पेपर्स कैसे कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनको फॉलोअप करिए। उन क्वेश्चन पे बेस पे अपना नया क्वेश्चन तैयार करिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर पढ़िए। जो क्वेश्चन पूछा कल उसका आंसर मत देखिए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ये युद्ध कब हुआ, तो पूछ सकता है ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, और भी उससे डिटेल पूछ सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई एक नाम दे दिया तो उस पर पूरा आपको डिटेल एनालिसिस करना है 10 दिन के भीतर, तो आप अभी भी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपका जीके वीक है तो। और मैथ्स रीजनिंग में ऑलरेडी बता चुका, रीजनिंग की स्टडी को मैं नहीं दिया था, क्योंकि रीजनिंग में कोई खास स्ट्रेटजी नहीं होता है। रीजनिंग में क्या हुआ, थोड़ा सा इस बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, बाकी मैथ्स तो वही जो मैं आपको लगातार बताते आया हूँ, मैथ्स का स्टडी मैं दे ही दिया हूँ, ठीक है। और साइंस का स्ट्रेटजी भी आपको दे ही चुका हूँ, मैं फिजिक्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। इधर टाइम नहीं लगा, मैं स्टडी थोड़ा सा बंद कर दिया, अपना जो टेस्ट सीरीज था
था उसको फिर स्टार्ट कर दूंगा। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री कराऊंगा, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी कराऊंगा, ठीक है। और जो लोग मान लीजिए एनटीपीसी दे चुके हैं वो अपने ग्रुप डी के लिए इसको देख सकते हैं, या फिर आगे देने वाले देख ही सकते हैं। अगर एनटीपीसी आपका नहीं क्लियर हो पाता है, बाई चांस प्रिपरेशन नहीं है सही से, तो आप ग्रुप डी को टारगेट कर सकते हैं। और आपको यही सब स्ट्रेटजी आगे भी काम आने वाले हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बार बार यही कहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर अभी मैं इसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूँ। जो कल शाम वाला हुआ था, मैं अभी तक एक पेपर दे पाया हूँ आप लोग को, कल सुबह वाला। कल सेकंड शिफ्ट का नहीं दे पाया, आज दोनों शिफ्ट नहीं दे पाया अभी तक, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मैं प्रयास करूँगा वही पेपर में इसके बाद प्रोवाइड करा दूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा सोर्स के पीछे ना भागे, कम सोर्स के पीछे भागे, उसे अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। आप सामने देख सकते हैं, मैं कल ही आपको बोला था कि मैं कोई प्रूफ दूंगा, वैसे आप लोग मानेंगे नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो आप प्रूफ देख लीजिए, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।